Hello dear students, today we are going to study about the potential energy. In previous video you watched about energy. आपने पिछले वीडियो में एनर्जी के बारे में स्टडी किया। जो आपका टॉपिक है, जो चैप्टर है, वह वर्क, एनर्जी एंड पावर। What is work? When a force apply on a body and body displaced towards the direction of the force is called the work. And energy, the ability of work done. वर्क डन की ही एबिलिटी को आपने एनर्जी कहा था। अब सपोज करता हूँ कि यह बॉक्स अगर है, सपोज करिए यह बॉक्स है और इस बॉक्स को यदि मैं यह अर्थ की सरफेस मानूं और यहाँ पे रख के जो एनर्जी की टॉपिक है, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द एनर्जी। एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में मैंने बताया था। मैकेनिकल एनर्जी इज टू टाइप। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपने पिछले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी देख लिया था। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले सुनिएगा आप। सपोज दिस इज ए स्प्रिंग। व्हेन अप्लाई अ फोर्स ऑन ए स्प्रिंग देन ए स्प्रिंग मूव। अगर हम एक स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। जैसे ये स्प्रिंग फैल के है पहले और इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया। फोर्स भी मैंने अप्लाई किया और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आया, तो वर्क हुआ। यह वर्क कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया? इस स्प्रिंग में। अब जैसे ही आपने फोर्स को हटाया फिर यह फैल गया। फैला किसके कारण? जो इसके अंदर आपने एनर्जी वर्क से ट्रांसफ़र किया था, यही एनर्जी जब इसको आपने कंप्रेस किया था, उस कंडीशन में जो इसमें एनर्जी पड़ी हुई है वही पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब कन्फिग्रेशन जिसमें होता है। अब कन्फिग्रेशन एक नया वर्ड है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग कर देना, उसको स्ट्रेच करके फैला देना या कंप्रेस कर देना, उसको पुश कर देना, दबा देना, क्या कहलाता है आपका? कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन चेंज है, पोजीशन चेंज है। अगर हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और उसके पोजीशन में चेंजिंग हो जाए, कन्फिग्रेशन चेंज हो जाए, तो आप कहते हैं बॉडी के अंदर एनर्जी गई। वह कौन सी एनर्जी है जो बॉडी में इंटर कर गई? वही है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप एक टॉय ले लो और टॉय में आप चाबी भर देते हो जब, और कुछ समय बाद चाबी पड़ के अगर उसको आप पर्स पे रखते हो तो वह टॉय मूव करने लगता है। इसका मतलब उस टॉय में एनर्जी कहाँ से आई? आपने वर्क किया, माने फोर्स अप्लाई किया चाबी पे, उसके जो मूव करते हो, वह डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो वह ट्रांसफ़र हो गया वर्क में, और वही वर्क ट्रांसफ़र हुआ एनर्जी में जो कि उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। जब उसको हमने छोड़ा तो वह चलने लगा। जैसे आप गन ले लो, आपने गन लिया और गन में यदि बुलेट को आप डायरेक्ट बिना, अरे भाई आप खेलने वाले गन की मैंने बात की, सपोज कर लो वही ले लो, तो उसमें अगर आपने बुलेट को लगा कर छोड़ दिया रख के, तो आप फायर करोगे तो वह बुलेट नहीं जाएगी आगे। लेकिन यदि उसको हम पुश कर दें, दबा दें, तो जो स्प्रिंग फैली हुई थी, जैसे ही मैं इसमें बुलेट लगा के इसको पुश करता हूँ
यह क्या हो जाता है, इसके पोजीशन में चेंजिंग आ जाती है, और इसके पोजीशन में चेंजिंग आने के कारण कोई न कोई एनर्जी स्टोर है कि जब हम फायर करते हैं तो वह बुलेट आगे तेजी के साथ जाता है। इसको कौन सी एनर्जी है इस स्प्रिंग में? इस स्प्रिंग में जो एनर्जी है वह एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो वैसे तो डिफिनीशन एनर्जी केवल नहीं होती, कोई एनर्जी का कोई कंसेप्ट ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है। एनर्जी जब भी होगी, जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, रियल डिफिनीशन होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द निगेटिव वर्क डन। माने पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहा, मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन, निगेटिव वर्क डन। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वह निगेटिव वर्क डन के इक्वल होती है। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सपोज अर्थ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है यम। इस समय इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब इस पे आपने फोर्स लगाया, अप्लाई किया। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी यहां तक स्टैंड कर गई, सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज एच हाइट तक आप बॉडी को ले जाते हैं और बॉडी यहां पे पहुंचती है, इस समय इसकी वेलोसिटी है v। तो जब इसको आप अर्थ की सरफेस से उठाकर ऊपर तक ले जाएंगे, इस कंडीशन में इसमें एक एनर्जी स्टोर हुई, वह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैंने जो कहा, जो राइट डिफिनीशन आप लिखोगे, वैसे तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी और ए सिस्टम बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन इन द पोजीशन ऑफ फील्ड ऑफ द फोर्स बाय द कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपको इतनी बड़ी डिफिनीशन की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ यह डिफिनीशन बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब इस बॉडी को मैं यहां से यहां तक ले गया, मास यम है, तो इस समय इसका यह कौन सा था, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, वेलोसिटी नहीं है। जैसे जब तक यह इस पे है, कोई बार जैसे अगर हम इस पे सपोज करता हूं कि एक नीचे की तरफ यह चाक मैंने रख दिया और ऊपर से सपोज मैंने एक चाक रखा नीचे और इस पे ऊपर से जो है हमने कोई ऑब्जेक्ट, इस चाक के ऊपर यदि हम कोई पत्थर लेके डायरेक्ट रख दें तो शायद इसके टूटने का डर कम होगा, लेकिन इसको यहाँ से अगर मैं छोड़ दूँ तो इस चाक को यह तोड़ देगा पत्थर। इसका मतलब जब यह हाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब मैंने स्टोन में, पत्थर में डिस्प्लेसमेंट किया तो उसमें एनर्जी आ गई जो इसको जाके तोड़ दे। जैसे आप हैमर से किसी किल पे वार करो, किल पे केवल रख दो, जैसे लेके हथौड़ा जिसे कहते हो आप, अगर लेके इस पे आप क्या करो, इस तरह केवल रखो तो यह किल भीतर एंट्री नहीं करती। लेकिन अगर इसको लेके आप मारो, इस पे चोट करो तो क्या होगा, यह भीतर की तरफ इंटर कर जाएगा। तो इसका मतलब कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा एनर्जी नहीं आएगी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले गया, तो जब इसको हम ले जाएंगे तो इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो इसका वेट है यम जी। मीन्स U इज इक्वल टू, अच्छा हम पूरा सॉल्व करते हैं। मान लो यह U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस W, या U फाइनल यहाँ पे हो गया। तो जब इस बॉडी को आप डिस्प्लेस कर रहे थे, यहाँ तक ले जा रहे थे, उस समय इसी फार्मूले का यूज करके मैं कोई न्यूमेरिकल लगाऊंगा।
तो मैंने कहा कि जब आप स्टोन को ग्रेविटी के अपोजिट ले जाओगे, ऐसे ऊपर की तरफ उठाओगे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपने फोर्स अप्लाई किया, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U, इसका वेट mg नीचे, जो फोर्स होगा, अरे भाई वर्क डन ही तो एनर्जी है जो आपने वर्क किया है डिस्प्लेस करने में, तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट है H। तो F का मतलब कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, mg इंटू H। तो U इज इक्वल टू mg H। यह पोटेंशियल एनर्जी है आपकी। इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक तो अर्थ के अपोजिट ले जा रहे हो, ऊपर की तरफ अप्लाई होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है? हम आते हैं फिर से, पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप की होती है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में दिखाया था। नंबर 2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कॉन्फ़िगरेशन करता है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग होती है, शेप और पोजीशन में चेंज। मानिए यदि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग हो जाए और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैंने कहा कि स्प्रिंग का जो है, जो स्प्रिंग में एनर्जी होगी, जब आप स्प्रिंग को पुश कर रहे थे, दबा रहे थे, तो वह जो एनर्जी है वह भी पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और चार्ज के बीच जो 12th क्लास में आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैंने बताया जो पोटेंशियल एनर्जी है कितने टाइप की है? 3 टाइप की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चीज़ तो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यह कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। किस फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से। यह कंसेप्ट याद रखिएगा। मैंने कंजर्वेटिव पढ़ा था, उसमें कहा था कि पोटेंशियल का फील लेना है तो कंजर्वेटिव फोर्स जानना होगा। मेरा वीडियो कंजर्वेटिव वाला जाके फिर से देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा उत्पन्न होती है। पोटेंशियल एनर्जी की फील सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे एग्जांपल में, और कंजर्वेटिव देखिए सब कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स या इलास्टिक फोर्स, और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यह कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है? कंजर्वेटिव फोर्स में होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी कुछ समय पहले हल्का सा डेराइव किया था, फिर बताता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एनर्जी पॉज्ड बाय द बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम इस बॉडी को रख के अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाएंगे तो पोजीशन में चेंजिंग हुई और डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोजीशन में चेंजिंग हो गई, और फोर्स मैंने लगाया ही, फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो जो यह एनर्जी इसमें स्टोर हुई यह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वह किसके इक्वल होती है? मैंने अभी फिगर में दिखाया था कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट सपोज करता हूँ h है तो mg h। यही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, mg h। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अच्छा, इस पे एक छोटा सा फील ले लिया जाए, एक न्यूमेरिकल ले लिया जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने डिफिनीशन कहा कि जो राइट डिफिनीशन है, जो आपकी बुक लिखती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन। यह फॉर्मूला हर जगह सत्य है, यह डिफाइन करता है पोटेंशियल एनर्जी को। यही पोटेंशियल एनर्जी है आपकी। अब आता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी पे एक छोटा सा फील, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? इफ F इज इक्वल टू 2x and U at x is equal to 1 is 10 joule. Find
u एट द x इज इक्वल टू 2 पे, पॉइंट 2 पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जबकि 1 पे पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है। तो डेल्टा यू माने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू, अब डेल्टा है तो dw, अरे भाई यह वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, तो dw, पीछे मैंने वीडियो में बताया था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स dw लिखते हैं, तो माइनस dw को लिखते हैं f इंटू dx। अब हम वैल्यू पुट करते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ f 2x इंटू dx 1 to 2, 0.1 से लेके 0.2 तक। ओके, u फाइनल फाइंड करना है, 0.2 पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है यही फाइंड करना है, u फाइनल माइनस 0.1 पर इनिशियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल गिवन, 10 जूल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 2 इज कोफिशिएंट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 2। अच्छा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था x पावर n, u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, x पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 to 2। u फाइनल फाइंड करना है माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 x पावर 1 प्लस 1, 2 अपॉन 2, 1 to 2। अब इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, मैक्सिमम वैल्यू x की मैक्सिमम वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ, तो आएगा माइनस 2 2 माइनस 1/2 को सॉल्व कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस 2 इंटू 2 2 जा 4 से 1 माइनस होगा 3/2, 2 कैंसिल माइनस 3, u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, सो u फाइनल इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 7 जूल। ओके, आपको मैंने बता दिया कि जो पॉइंट 2 पर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी 7 जूल आएगी। इसीलिए मैंने कहा डिफिनीशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की आपको आनी चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई जब तक सरफेस पे है कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जब यह ऊपर जाएगा तभी तो होगा पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन। उसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने एक आपको फिल करा दिया न्यूमेरिकल्स। अब हम चलते हैं आगे की टॉपिक पे। अगली टॉपिक जो आपका है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जो अर्थ से ऊपर आप चल रहे हैं उसके लिए एनर्जी क्या क्या हो सकती है, एनर्जी में चेंजिंग कैसे आ सकती है, क्या हम सरफेस अर्थ की सरफेस से ऊपर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज होगा या नहीं। तो मैं बताता हूँ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी पे आते हैं हम। जैसे आपका है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी माने जो मैकेनिकल एनर्जी है वह कंजर्व होती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। इस बॉडी को यदि मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकता हूं तो बॉडी जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाएगी उसकी कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल।
कौन सी डिक्रीज करेगी? काइनेटिक। जब बॉडी सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो उस बॉडी का ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है। यदि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है और काइनेटिक इंक्रीज करता है। लेकिन उसके एवरी पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट आती है, इक्वल आती है। सपोज यह आपका अर्थ है, अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस से कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी स्टैंड एट पॉइंट ए विच मास इज m एंड हाइट h। मैंने कहा अर्थ की सरफेस से सपोज करता हूं एक बॉडी ए पॉइंट पर है जिसका मास है m। कुछ टाइम बाद यह बॉडी बी पर आती है तो मास में तो चेंजिंग होना नहीं है, तो हमें बताना है कि ए पर पोटेंशियल। तो हमने बताया कि जो बॉडी है, जब m मास की बॉडी ए पर पहुंचेगी, अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर बॉडी जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक डिक्रीज करती है। तो पॉइंट ए पर कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी? पोटेंशियल। और बी पर कौन सी एनर्जी? बी पर काइनेटिक ज़्यादा होगा कि ए पर? काइनेटिक बी पर ज़्यादा होगा, काइनेटिक बी पर ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ए पर ज़्यादा होगा। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, जितना ए पर होगी, मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी जो मतलब होगी वह काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो यहाँ है वही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यहाँ भी आएगी। यही मुझे आज प्रूव करना है कि हर जगह कंजर्व्ड होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर हर जगह कंजर्व्ड होगा। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक डिक्रीज करती है। ठीक, सरफेस से ऊपर जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज करती है। तो आइए हम सबसे पहले ए पर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी PE एट ए होगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर mgh, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पर आप निकालो काइनेटिक एनर्जी KE एट ए। फार्मूला होता है हाफ mv²। बट आप जानते हो जब बॉडी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगी तो जब जहां से वापस हो रही है वहां पे रुकती है। इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। सही। जब यह बॉडी ऊपर जा रही थी और जहां से इसको नीचे की तरफ फिर आना है तो वहां रुकती है, पहले यह जाके स्टॉप होगी, और जब स्टॉप होगी इसके बाद यह नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे वेलोसिटी 0, देन v इज इक्वल टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मीन्स मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी EA इज इक्वल टू काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक 0 प्लस पोटेंशियल mgh। सो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट mgh। ओके, अब यही पोटेंशियल एनर्जी हमें दिखाना होगा बी पे होगा या अदर पॉइंट पे कहीं होगा। तो हम आते हैं बी पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। सपोज दिस बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ कवर द डिस्टेंस x। सपोज करता हूं जो बॉडी है अर्थ की तरफ x डिस्टेंस मूव कर गया, गिर गया।
तो जब यह बॉडी अर्थ की तरफ आया तो x डिस्टेंस कवर करने में कुछ वेलोसिटी प्राप्त किया होगा। यह वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी, सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं एट बी। वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बी पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। बॉडी यहां तक जब x मीटर डिस्प्लेस हो गई, जब x डिस्टेंस तक गिरी बॉडी, उस समय इस बॉडी का कितना वेलोसिटी होगा? mgx, x डिस्टेंस कवर किया mgx, v स्क्वायर मीन्स mgx। काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर मीन्स 2gx, 2 कैंसिल mgx। काइनेटिक एनर्जी बी पे आ गई। पोटेंशियल एनर्जी एट बी mgh फ्रॉम अर्थ। जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जो हाइट लेते हैं वो अर्थ से लेते हैं, तो अर्थ से हाइट कितनी इसकी? h माइनस x। सो mgh माइनस mgx। टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट बी mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx माइनस प्लस कैंसिल, सो टोटल एनर्जी एट बी इज mgh। टोटल एनर्जी जो ए पर आई थी आपकी, वही टोटल एनर्जी बी पे आई, और किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो टोटल एनर्जी mgh ही आएगी। इसका मतलब जब आप अर्थ से ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक डिक्रीज करती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आती। जो 10 मीटर की हाइट पे होगा, 10 मीटर की हाइट पे होगा, वही 5 मीटर की हाइट पे होगा टोटल एनर्जी, वही 2 मीटर की हाइट पे होगा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होगी वह हर जगह कंजर्व्ड होती है। ओके, तो यह था आपका एनर्जी। अब हमको यह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने दिखाया। अगला वीडियो जो होगा वह पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग होगा। बहुत सिंपल होगा वह।